आएगी याद तुझे मेरी वफाएं, कभी तुझे भूल न पाओगे। करोगे फरियाद रो रो के तुम, कभी मुझे भूल न पाओगे। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग को अभिजीत मस्ती क्लासेस में। मैं अभिजीत कुशवाहा। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लैंगिक जनन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन IPRODUCTI सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में घटित होने वाले घटनाएं। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में घटित होने वाली घटनाएं। चलिए पहले देखिए इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड, चलिए यह 3 प्रकार के होते हैं रियलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड, चलिए तीनों का हिंदी देखिए। निषेचन पूर्व घटनाएं, इसका होगा हिंदी निषेचन। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का हिंदी होता है निषेचन, पश्चात निषेचन, पश्चात घटनाएं। निषेचन पश्चात घटनाएं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए देखिए निषेचन पूर्व घटनाएं 2 प्रकार की होती है फ्रेंड। ठीक है, देखिए यह होता है 2 प्रकार की। देखिए पहला प्रकार है गेमेटोजेनेसिस। क्या? गेमेटोजेनेसिस। देखिए GAMETOGENESIS। गेमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन। युग्मक जनन। ठीक है फ्रेंड, गेमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन। और दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ट्रांसफर ऑफ गैमेट। देखिए फ्रेंड, ट्रांसफर TRANSFER ट्रांसफर ऑफ गैमेट GAMETE। इसका हिंदी होगा युग्मक रूपांतरण। युग्मक रूपांतरण। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, युग्मक जनन 2 प्रकार के होते हैं।
युग्मक जनन। ठीक है, देखिए ठीक है, पहला देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस, SPERMATOGENESIS, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन। और इसका होता है ओजेनेसिस। क्या होता है फ्रेंड? ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का मतलब होता है फ्रेंड अंडाणु जनन। ठीक है, देखिए अंडाणु जनन। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन पश्च घटना, ये भी दो प्रकार की होती है। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन FORTILIZATION, निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए दो प्रकार के होते हैं, इसको चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, जाइगोटिन पहला होता है, पहला प्रकार जाइगोटिन, ZYGOTEN, जाइगोटिन, GOTE, जाइगोटिन। ठीक है, इसका हिंदी होगा फ्रेंड युग्मनज। क्या होता है? युग्मनज, युग्मनज। दूसरा होता है फ्रेंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, देखिए EMBRGOGENINESIS, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब होता है भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, युग्मनज क्या है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर जाइगोट बनाते हैं, यानी कि जाइगोट लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, और देखिए इसको देखिए जाइगोट 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 विकसित होकर भ्रूण बनाता है, यानी कि भ्रूणोद्भव बनाता है, भ्रूणोद्भव को ही भ्रूण कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर युग्मक के जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए इसका होगा जाइगोट विकसित होकर भ्रूण बनाता है, ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, फेज ऑफ लाइफ, जीवन की अवस्था है, फेज ऑफ लाइफ, जीवन की
अवस्थाएं। ठीक है फ्रेंड, जीवन की अवस्थाएं यानी फेज ऑफ लाइफ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तीन प्रकार के होते हैं फ्रेंड, देखिए मजा आएगा। देखिए JUVENIL, जैगुनल मतलब किशोरावस्था या किशोर चक्र। ठीक है, किशोरावस्था या किशोर चक्र, किशोर चक्र है फ्रेंड, किशोर चरण। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जनन अवस्था। क्या फ्रेंड, जनन या प्रजनन अवस्था। प्रजनन ही लिख दे रहा हूं, दोनों हो जाएगा, जनन या प्रजनन अवस्था। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए। तीसरा अवस्था देखिए, सेनिसिएंट फेज, SEN, सेनी, SEN, SENT, सेनिसिएंट फेज। क्या लिखा है फ्रेंड, सेनिसिएंट फेज। ठीक है, देखिए सेनिसिएंट का मतलब है जीवन अवस्था या वृद्धा अवस्था। ठीक है, देखिए जीवन अवस्था या हो जाएगा वो क्या बोलते हैं, वृद्धा अवस्था, वृद्धावस्था। ठीक है फ्रेंड, चलिए इतना तक तो लाइफ ऑफ फेज के प्रकार को देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। किशोर चरण। ठीक है फ्रेंड, चलिए जीवन की वह अवस्था जिसमें किसी जीव के शरीर जीवन की वह अवस्था जिसमें किसी जीव के शरीर, क्या लिखे, जीवन की वह अवस्था जिसमें किसी जीव के शरीर की वृद्धि बहुत तीव्र हो, शरीर के वृद्धि बहुत तीव्र हो। क्या हो फ्रेंड, शरीर की वृद्धि बहुत तीव्र हो। चलिए बहुत तीव्र हो जाता है, तीव्र हो जाता है तथा शारीरिक संरचना में परिवर्तन आने लगता है, शारीरिक संरचना में परिवर्तन आने लगता है तथा शारीरिक संरचना में परिवर्तन आने लगता है और आवाज में
परिवर्तन आने लगता है। आवाज देखिए कैसे दिख रहा है, आवाज में परिवर्तन आने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए और समझिए। तो इस अवस्था को किशोरा अवस्था या किशोर चरण अवस्था कहते हैं। चलिए देखिए, इस अवस्था को किशोरा अवस्था कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, पौधे में इसे हम वेजिटेटिव यानी कि कायिक अवस्था कहते हैं। पौधों में इसे वेजिटेटिव, ठीक है, VEGTATIV वेजिटेटिव यानी कि कायिक अवस्था कहते हैं। कायिक अवस्था, ठीक है, कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवस्था दूसरा, रिप्रोडक्टिव फेज। प्रजनन अवस्था, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखिए, रिप्रोडक्टिव फेज है। चलिए देखिए, जीवों के शरीर किशोरावस्था के बाद, किशोरावस्था के बाद प्रजनन अवस्था में प्रवेश करता है। प्रजनन अवस्था में प्रवेश करता है। ठीक है फ्रेंड, इस अवस्था में जीवों के शरीर में युग्मक, जीवों के शरीर में युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण, क्या फ्रेंड, निर्माण, ठीक है। देखिए, निर्माण होता है और जीव प्रजनन योग्य हो जाते हैं। ठीक है, और जीव प्रजनक योग्य हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तीसरा प्रकार हम देखते हैं, वृद्धावस्था। वृद्धा अवस्था, ठीक है। चलिए देखिए, इस फेज में हड्डी कमजोर हो जाती है या हड्डियां कमजोर हो जाती है। इस फेज में बोन
कमजोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं फ्रेंड? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, और आंखें धंस जाती है। आंखें धंस जाती है। स्मरण शक्ति कम हो जाता है, ठीक है। देखिए, स्मरण शक्ति कम हो जाता है। थाइमस ग्लैंड समाप्त हो जाता है। थाइमस ग्लैंड यानी ग्रंथि नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। देखिए, शरीर के लगभग सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। शरीर के सभी अंग लगभग काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए। और दांत टूट जाते हैं, और दांत टूट जाते हैं। यही प्रक्रिया होता है वृद्धावस्था में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा फ्रेंड। चलिए, नहीं तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, फास्ट बोलूंगा, ठीक है। देखिए, रिप्रोडक्टिव फेज, प्रजनन अवस्था, जीवों के किशोरावस्था के बाद प्रजनन अवस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था में जीवों के शरीर में युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, और युग्मक प्रजनन योग्य हो जाते हैं, ठीक है। इसे हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। आगे देखिए, वृद्धावस्था। इस फेज में बोन कमजोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बोन यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती है और आंखें धंस जाती हैं। आंखें धंस जाते हैं, मांस झुक जाते हैं, चमड़ा ये होता है ना, सब झुक जाते हैं बुढ़ापे की अवस्था में। आप लोग के दादा दादी होंगे तो देखे होंगे। स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और थाइमस ग्लैंड समाप्त हो जाते हैं। थाइमस ग्लैंड जानते हैं क्या है? थाइमस ग्लैंड लुप्त हो जाती है तो हम लोग बुढ़ा अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। और शरीर के सभी लगभग अंग काम करना बंद कर देते हैं और दांत टूट जाते हैं। यही प्रक्रिया हम वृद्धावस्था कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरोप को वर्णन करें, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखिए, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, ठीक है फ्रेंड। चलिए ध्यान दीजिए, फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन, ठीक है। चलिए देखिए, EXTERNAL एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, FERTILIZATION, ठीक है। और देखिए इधर आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन
लाइजेशन। चलिए इसका हिंदी होगा बाह्य, इसका हिंदी होगा बाह्य निषेचन और इसका होगा इंटरनल का अंतर निषेचन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। बाह्य निषेचन और अंतर निषेचन या आंतरिक निषेचन। अंतर निषेचन, ठीक है फ्रेंड, चलिए ठीक है, समझिए बाह्य निषेचन किसमें होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। वैसा निषेचन, क्या वैसा निषेचन जिसमें शरीर के बाहर निषेचन होता है, शरीर के बाहर निषेचन होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं या इंटरनल निषेचन कहते हैं। और इधर देखिए इंटरनल निषेचन, वैसा निषेचन जिसमें शरीर के वैसा प्रक्रिया जिसमें निषेचन की क्रिया अंदर होती है उसे आंतरिक निषेचन या अंतः निषेचन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। लिखना पड़ेगा, लिख नहीं लेंगे, लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा निषेचन, वैसा निषेचन जिसमें शरीर के बाहर निषेचन होता है, निषेचन होता है, बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जेलीफिश मछली का नाम है। ठीक है, दूसरा देखिए सीप, ये भी एक मछली है। और देखिए मछली, तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल देखिए मेढक। और पांचवा एग्जाम्पल स्टार फिश। ठीक है, इधर देखिए इंटरनल का परिभाषा, वैसा निषेचन, वैसा निषेचन जिसमें शरीर के अंदर, वैसा निषेचन जिसमें शरीर के अंदर निषेचन होता है उसे अंतः निषेचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, शरीर के अंदर एक निषेचन होता है, बंदर लिखा हूं, जानवर लिख रहा हूं, जानवर और मानव। ठीक है फ्रेंड, जानवर और मानव, और एक और होता है पक्षी। इस सब जीवों में शरीर के अंदर निषेचन आता है, तीनों में, और इस सब में बाहर होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर देखिए। बाह्य निषेचन और आंतरिक या अंतः निषेचन में अंतर। ठीक है फ्रेंड, चलिए ठीक है, इधर हो जाएगा बाह्य निषेचन
और इधर हो जाएगा आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। चलिए फ्रेंड पहला अंतर देखिए। चलिए देखिए, वैसा निषेचन की क्रिया इसमें अंदर होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, और निषेचन की क्रिया बाहर होती है उसे बाहर निषेचन की क्रिया बाहर होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और निषेचन की क्रिया अंदर होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। देखिए निषेचन की क्रिया बाहर होती है, निषेचन की क्रिया अंदर होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए दूसरा देखिए। इसमें युग्मक अधिक बर्बाद होते हैं। क्या होते हैं? युग्मक अधिक बर्बाद होते हैं बाह्य निषेचन में, और आंतरिक निषेचन में इसमें युग्मक नहीं बर्बाद होते हैं, कम बर्बाद होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। इसमें युग्मक अधिक बर्बाद होते हैं, इसमें युग्मक कम बर्बाद होते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तीसरा देखिए अंतर। इनका जीवन अधिक जोखिम युक्त होता है। क्या होता है? अधिक जोखिम युक्त, और इनका जीवन कम जोखिम युक्त होता है। कम क्या नहीं होता है इनका जीवन अधिक जोखिम युक्त होता जोखिम होता है। इनका जीवन कम जोखिम होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए चौथा एग्जाम्पल देखिए। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसमें आंतरिक में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, इतना तक तो समझिए इन दोनों में अंतर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, ओविपेरियस एंड विविपेरियस में अंतर, यानी कि अंड प्रजनक और सजीव प्रजनक में अंतर। OVIPAROUS एंड विविपेरियस VIVPAROUS में अंतर, यानी कि अंड प्रजनक और सजीव प्रजनक में अंतर। अंड प्रजनक क्या लिखे हैं फ्रेंड? अंड प्रजनक, और इधर इसका इंग्लिश हो जाएगा सजीव
प्रजक, दोनों में अंतर देख लेते हैं हम लोग। चलिए फिर ध्यान दीजिए और समझिए अन्न प्रजक आखिर है क्या। वैसा जीव जो, देखिए फ्रेंड, अन्न प्रजक वैसा जीव जो अंडे देते हैं उसे हम अन्न प्रजक कहते हैं। और सजीव प्रजक, देखिए सजीव प्रजक में देखिए वैसा जीव जो शिशु को जन्म देता है उसे हम सजीव प्रजक कहते हैं। ठीक है, जैसे अन्य प्रजक में देखिए मुर्गी, छिपकली, कछुई इत्यादि। और देखिए सजीव प्रजक में जो बच्चे को जन्म देते हैं मानव, गाय, भैंस, पक्षी तो अंडा देती है इत्यादि। चलिए ध्यान दीजिए, इसका एक और नाम होता है फ्रेंड अंडयूज, ठीक है। और सजीव प्रजक का एक और नाम होता है जरायुज, ठीक है। चलिए देखिए समझ लेते हैं। वैसा जीव जो अंडा देता है अंड प्रजक कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, छिपकली ETC। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए सजीव प्रजक में वैसा जीव जो शिशु जन्म यानी कि बच्चे जन्म देता है उसे सजीव प्रजक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, मानव, जानवर, क्या होगा फ्रेंड, मानव और जानवर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोग को इतना ये सब टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय बाय।